प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में फिर से एक बार क्रिस्ती मंडली चर्च साथ में रेमा ब्रॉडकास्टर की ओर से हम सभी पेज व्यूवर्स का स्वागत करते हैं। प्रभु में आप सब सुरक्षित है। प्रभु में आप सभी प्रभु के वचनों की ओर इन दिनों में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इन दिनों में विशेष करके जो हमारे प्रवचन जो है प्रभु के आत्मा से भर के लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसका आप सिर्फ लाभ नहीं ले रहे हैं बल्कि वचनों की गहराइयों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और सही में प्रभु का महान ऐसा आशीर्वाद है इन दिनों में, जब हम विभिन्न समस्याओं से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विभिन्न समस्याओं से हमारा मुकाबला हो रहा है। तो ऐसे अवस्था में हमारा पास एक ही मार्ग है और वो मार्ग है कि घुटनों पर हम आए और उससे युद्ध करें, क्योंकि दुनिया इस कोरोना के युद्ध को हार चुकी है। सभी प्रकार की दवाइयाँ, सभी प्रकार की मेडिसिन, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी, ये सब हमें जब दिखता है कि वह नाकामयाब हो रही है, तो हमें अपने घुटनों पर आके उस जीवित परमेश्वर को ही पुकारना पड़ेगा जो अखिल सृष्टि का निर्माण करता है, और वही हमें इन संकटों से बचा सकता है। वो कौन है? वो कौन है जो हमें इन संकटों से बचाएगा? और वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसी के सामने हर घुटना आने वाले दिनों में निश्चित टेका ही जाएगा, लेकिन इन दिनों में हमें उस घुटनों पर जाकर उस प्रभु से मांगना है, क्योंकि देने वाला वो जीवित प्रभु आज हमसे बहुत प्यार करता है। और ये सभी घटनाएं हैं जो है वो हमारे प्रशिक्षण के लिए कि यस, मेरे आगमन का समय करीब आ चुका है। मैं देखिए द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ कि आओ मेरे लिए द्वार खोलो, जिससे कि मैं आपके घर में प्रवेश करूं, मैं आपके दिल में प्रवेश करूं, मैं आपके परिवार में जो आज उसका भवन बन चुका है, उसका मंदिर, चर्च बन चुका, उसमें वास करके वो सभी आशीर्वाद जो मंडली में, जो चर्च में, जो कलीसिया में मैंने आपके लिए रखे, वो सभी आशीर्वाद का लाभ मैं आपको दूं। और इसीलिए भाई और बहनों, हमें इन दिनों में बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी निगाह रखनी है। कहीं भी कोई भी लापरवाही हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा संरक्षण करने वाला जीवित परमेश्वर, जिसका नाम यावे राफा है, वो बीमारियों से चंगा करने वाला है। प्रभु यीशु का सलीब और जो क्रॉस है, उससे बहने वाला लहू हमें चंगाई और मुक्ति देने वाला है। और इस पर जो भरोसा करता है और उसका जो लाभ लेता है, वो दुनिया की कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उस पर उस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। क्योंकि ये युद्ध जो है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी राष्ट्र के खिलाफ नहीं, तो ये युद्ध है जो शैतान व शैतानी शक्ति और दुनियादारी की सभी बातें हैं जो हमें पृथ्वी की तरफ खींचती है। परंतु हमें प्रभु इन दिनों में कहता है कि समय आ चुका है, मेरे आगमन का समय करीब है। अपनी दृष्टि आप आकाश की तरफ लगाइए, क्योंकि आपको जल्द ही मैं उतरते हुए और आप सभी मंडली को अंतराल में ले जाने के लिए तैयार हूं। तो आइए इस वचन की तरफ हम जाने से पहले, जो आज बहुत महत्वपूर्ण वचन है, जो आपको सूली के महत्व को हमारे लिए जीवन में क्या वो वहां तक ले जाने वाला है। लेकिन आइए उस सूली से पहले पहुंचने के पहले हम फिर से एक बार अपने मनों को, दिलों को तैयार करें। और इसकी तैयारी में हम कम है, और इसीलिए पवित्र आत्मा प्रभु ने हम में रख जोड़ा है। वो पवित्र आत्मा आपके दिलों में फिर से कार्य करके आपके दिलों को खोलने वाला है। प्रभु कहता है जिसके कान है वो सुने। आज कान और हमारे दिलों को सुनने के लिए, तैयार करने के लिए हम आपके सामने आ रहे हैं। और अगर मेरे वीडियो जो रेमा ब्रॉडकास्टर पे या अन्य अलग अलग चैनल पे आ रहे हैं, अगर आप उससे लाइक करते हैं, तो सब्सक्राइब करते हैं, तो निश्चित ही मेरे चैनल आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर पर आप जाइए। वहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और बहुतों ने इसका आशीर्वाद, इसका लाभ लिया है, और बहुतों के जीवन में प्रभु के आशीर्वाद उंडेले गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आत्मिक यात्रा अवश्य YouTube चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, उसका लाभ लीजिए। साथ में मेरी जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर आत्मिक यात्रा के साथ दिखाई दे रही है, जो आप नोट करें। और उस पर भी आपको न सिर्फ प्रवचन
बल्कि लेख भी मिलेंगे जिसका लाभ आपको होने वाला है। तो आइए हम प्रभु की महिमा करने के लिए, स्तुति धन्यवाद करने के लिए फिर से क्रिस्ती मंडली चर्च में जाए। एक पुराना वर्शिप का वीडियो जो सामर्थ्य से भरा हुआ वीडियो है, जो गीत और गायन और हाथों को उठा के फिर से एक बार कह रहा है कि आ रूह आ मेरे जीवन में बस जा, मेरे जीवन को बदल दे। इस रूह को आगमन के लिए हम फिर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को उठा के इस पुराने कलीसिया के वीडियो के साथ, क्रिस्टी मंडली के साथ जाएं और रूह को अपने जीवन में आगमन के लिए तैयार करें। तो चलिए हम स्तुति स्तवन के अंतःकरण में उस मंदिर में प्रवेश करते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि आज फिर से उसके आत्मा के द्वारा हमें प्रभु की महिमा करने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है और हमने भी अपने दिलों में एक राहत, एक सुकून, एक शांति का अनुभव किया है। और फिर से हमें इस बात का एहसास हुआ कि आज पवित्र आत्मा हमें कुछ अद्भुत बातें दिखाने वाला है, अद्भुत बातें सिखाने वाला है और अद्भुत बातों में हमें ले जाने वाला है। भाइयों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है सूली, सलीब के लिए हम क्रॉस की तरफ देखने जा रहे हैं। और इस क्रॉस का हमारे न सिर्फ मसीही जीवन में बल्कि गैर मसीही जीवनों में भी क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम सुनने वाले हैं। कृपया मैं आपसे फिर से विनती करूंगा कि लगातार इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। प्रभु आज बहुत ऐसे आपको आशीष देने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित लोकप्रिय अगर सिंबल है तो वो है सूली, क्रॉस। और इसके अंदर जो ये चिन्ह या संकेत है जो गले में है, यहाँ पर आपको टोपी में दिखाई दे रहा है और कपड़ों पे दिखाई देता है। लोग अपने हाथों पे टैटू बनाते हैं, घर के दरवाजों पे हम लोग देखते हैं, चर्च में लकड़ी के क्रॉस दिखाई देते हैं, सोने के मेटल के क्रॉस दिखाई देते हैं। और कई बार जब कठिन परिस्थिति आती है हम लोग फिंगर क्रॉस भी कर लेते हैं कि भाई इस परिस्थिति में फिंगर क्रॉस का मतलब ये क्रॉस ही हमें विजय दिलाने वाला है, यश दिलवाने वाला है। और सबसे ज्यादा नेशनल फ्लैग्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो दुनिया के सबसे ज्यादा नेशनल फ्लैग पर भी आज ये सलीब या क्रॉस विद्यमान है। इस बात का सबूत है कि इसका कितना महत्व राष्ट्रों ने जाना है, पृथ्वी ने माना है कि पिछले 2000 में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रचलित यही चिन्ह रहा है। आप जानते हैं कि पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह के चित्र भी हो सकते थे प्रचलित, उसकी मूर्तियां हो सकती है, पवित्र आत्मा का जो कबूतर का स्वरूप है वो भी एक प्रचलित है, स्वर्गदूत और स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह का वो भी प्रचलित हो सकता था, गौशाला में प्रभु ने जन्म लिया वो भी। लेकिन फिर भी सबसे अधिक दुख भरा लेकिन एक उबड़ खाबड़ लकड़ी का क्रॉस सबसे ज्यादा अगर महत्व प्राप्त कर जाता है तो इसके पीछे राज क्या है और ये सही में उपासना का स्थल है क्या नहीं, ये भी हमने देखना है। तो आइए हम पहले वचन की तरफ चलते हैं। गलतियां इसका 6वां अध्याय और 14वां वचन में हम लोग फिर से इस वचन की तरफ देखेंगे। क्या कहता है पौलुस? पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं अगर किसी बात का घमंड करूं, मैं किसी बात का अभिमान रखूं या किसी बात को लेकर अपने जीवन में अगर चालू चल, वो है सिर्फ क्रॉस, सूली, सलीब, और इसका ही मैं घमंड करने वाला, क्योंकि इस सूली पर या इस क्रॉस पर संसार मेरी दृष्टि में टंगा हुआ। अर्थात सूली पर टंगा होने का मतलब है कि मैंने अपने जीवन की हर दुनियादारी की बातें सूली पर टांग दी और उसके लिए मैं मर चुका हूं और साथ में संसार की दृष्टि में मैं भी चढ़ाया गया हूं। इसका मतलब है कि मैं भी अब संसार व संसार की बातों के लिए अब मर चुका हूं। मैं एक नया जीवन जी रहा हूं जिसमें एक ही बात और एक ही बात का मैं अभिमान या घमंड करता हूं और वो है प्रभु यीशु मसीह का सलीब। लेकिन ये सलीब में क्या है? ये एक लकड़ी का क्रॉस है, ये एक लट्ठा है, एक खंबा है, और ये क्या सही में पूजा के या हम कहीं आराधना का कोई स्थल है क्या? मैं कहूँगा कि निश्चित ही नहीं। ये कोई मूर्ति या उस पर टंगा हुआ प्रभु यीशु मसीह, ये कोई आराधना का स्थल नहीं। कई बार ऐसे मूवी में दिखाया जाता है कि एक क्रॉस लेकर कोई व्यक्ति जाता है और जो भूतग्रस्त व्यक्ति, शैतान से बंधा हुआ व्यक्ति, वो डर कर भाग जाता है या खौफ खाता है या वो क्रॉस वाला व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। जी हाँ, अगर विश्वास से हम प्रभु यीशु के नाम में सूली और उसके लहू को हम पुकारे तो शैतान ने भागना है। परंतु इसमें कोई ऐसी चमत्कार वाली बात नहीं। एक सर्वसाधारण लकड़ी है या लकड़ी का खंबा है जो ऊपर से नीचे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, और इसी पर मृत्युदंड गुनहगारों को दिया जाता था। इसलिए गुनहगार अगर उस पर कोई टंगा हुआ है तो वो अभिमान की नहीं, तो वो शर्म की बात होनी चाहिए। और यही बात है कि हमारा यीशु हमारे कारण इस सूली पर टंगा हुआ है, लेकिन ये शर्मनाक मौत नहीं, तो ये विजय वाली मौत है। और इसीलिए भाई और बहनों, हम इसकी पूजा आराधना न करें, क्योंकि ये
क्रॉस से ज्यादा क्रॉस पर जो कार्य किया है, जो सूली पर कार्य हुआ है, वो मायने रखता है, वो महत्व रखता है। और उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अग्नि में जलते हुए हमारे लिए सभी अपने जीवन को कुर्बान किया है। और आइए रोमियो के पत्री उसका 3 अध्याय वचन 23 और 24 में पौलुस फिर से एक कृपा और अनुग्रह की बात करता है जो हमें सूली से प्राप्त होती है। तो सूली से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम प्राप्त होती है हमें पिता परमेश्वर और पुत्र का अनुग्रह प्राप्त होता है। और पौलुस इस प्रकार से कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और वे सब परमेश्वर की महिमा से रहित परे है, और उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, हम जो है सेंटिमेंट वाले धर्मी ठहराए गए हैं। हम धर्मी ठहराए गए, बिना मूल्य हम नीतिमान ठहराए गए हैं। जी हाँ भाई और बहनों, आज जब हम इस सूली की तरफ देखते हैं तो इस सूली में एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है कि उसमें परमेश्वर पिता परमेश्वर जिसने आदम और हव्वा को शाप देकर उस एडेन के बाग से निकाल दिया था, वो उससे कितना प्रेम करता है, इसका अनुभव, इसकी प्रचिति हमें इससे मिलती है। और उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को चुना, जिसलिए कि उसके द्वारा हमें उद्धार का लाभ मिले, हमें मुक्ति का लाभ मिले, हमें शांति का लाभ मिले, हमें जीवन मिले जो हमने गंवा दिया है, और वो जीवन युगानुयुग का जीवन बना रहे। तो इसलिए ये जो सूली है, ये क्रॉस है, ये एक हम मोमेंटम कहेंगे या मोमेंटो कहिए या हम कहेंगे प्रोजेक्ट है जो परमेश्वर की अनुग्रह को दुनिया को प्रकट करने का स्थान है। तो ये मॉन्यूमेंट भी हम कह सकते हैं कि ये जो है परमेश्वर, इसकी तरफ जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम इस दुनिया पर अपने पुत्र से ज्यादा विश्वासियों के लिए प्रकट होता है, बिलीवर्स के लिए प्रकट होता है। यही सोचने वाली बात है। लेकिन ये जो अनुग्रह का कार्य है, काल है या कृपा का काल है, ये इसमें परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? कि हमें क्या खासियत है? नहीं, हमें तो कोई खासियत नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमसे इतना बड़ा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया है, इसलिए कि लहू से खरीदे हुए, लहू का मोल देकर खरीदे हुए जो लोग हैं वो परमेश्वर की महिमा में लगातार बने रहे। और इसीलिए हमें कई बार ये देखना कि भैया सूली की तरफ हम देखते हैं। आज ही मैंने 2 फ्यूनरल किए और उसमें कोविड वाले भी व्यक्ति थे। और कब्रों की तरफ हम जब देखते हैं तो उसमें बहुत हमारे सब साथी, हमारे सब भाई, हमारे जब बुजुर्ग सोए हुए हैं, और उनके सिर के ऊपर क्या है भाई? उसके सिर के ऊपर ये सूली है। शायद उन्होंने जीवन में सूली का महत्व जाना ना जाना, लेकिन मरने के बाद उनके सिर के ऊपर आज भी ये सूली और उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है कि यस, ये व्यक्ति सूली में प्रभु यीशु के साथ विश्राम कर रहे हैं। जल्दी समय आएगा जब प्रभु यीशु आएगा और ये सूली हट जाएगी और वे फिर से अलौकिक शरीर प्राप्त करके प्रभु के साथ युगानुयुग राज्य करने वाले। तो ये सूली के नीचे अगर आप है ना है, एक समय जरूर आने वाला है कि हमें वहां पे विश्रांति करनी है। आज भी हमने जब कबर पर उस बहन या उस भाई के सर के ऊपर एक फूल का क्रॉस लगाया, एक लोहे का क्रॉस लगाया, और हमने यही कहा कि ये सूली प्रभु परमेश्वर हम सबको भी सुबुद्धि प्रदान करे कि एक दिन अगर हमने जीवन में उस क्रॉस का महत्व न समझा तो एक ये क्रॉस का महत्व हमें पीछे जो चित्र दिखाया था कि अग्नि के मार्ग पर ले जाने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हम सबको अग्नि से बचाने के लिए, अग्नि से छुटकारा देने के लिए, जो अग्नि गंधक की अग्नि जो कभी नहीं बुझती, जो नरक के अग्नि कहलाती है, उस अग्नि में प्रभु हमारे लिए जला, जीवित अवस्था में हमारे लिए जला। और अगर हम इस अग्नि का स्वीकार नहीं, अगर हम इस प्रभु यीशु मसीह के सूली के द्वारा अर्पण का स्वीकार और उद्धार का स्वीकार नहीं करते तो एक समय आने वाला है कि इस अग्नि में हम जलने वाले हैं, क्योंकि हमने उस सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अर्पण और समर्पण किया है उसका महत्व न जाना। दूसरी बात है, ये सूली जो है वो हमारे दुख, परेशानी, समस्याओं के निवारण का केंद्र है। और इसके लिए हम एक वचन की तरफ बढ़ते, मत्ती उसका 23वां अध्याय और 37वें वचन में प्रभु यीशु मसीह
खुद रोते हुए, विलाप करते हुए अपने शहर यरूशलेम की ओर देखते हैं, अपने राष्ट्र इस्राएल की ओर देखते हैं और विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए क्या कहते हैं विलाप करते हुए, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखिए प्रभु परमेश्वर ने एक राष्ट्र को अगर चुन लिया है और वह इस्राएल राष्ट्र, उससे वो प्रेम करता है, लेकिन उस राष्ट्र ने, उसके चुने हुए लोगों ने, जिसे प्रभु ने वो कनान देश दे दिया है, आज पैलेस्टाइन देश है, और वो नया इस्राएल स्थापित करना चाहता है, नया यरूशलेम स्थापित करना चाह रहा है। और ऐसे देश के लोगों ने क्या किया? ऐसे लोगों ने क्या किया कि उनके नबियों को, उसकी भविष्यवक्ताओं को, उसके संदेष्टाओं को क्या किया? तो उसको पत्थरवाह करके मार डाला है। व्यवस्था के हिसाब से पत्थरवाह करके मतलब मृत्यु दंड दिया है, उस पर अटैक किया, उस पर हमला किया। आज भी हम देख रहे कि मसीह लोगों पर अटैक और हमले करने के बावजूद भी मसीह का नाम लेते हुए, मसीह के उद्धार की घोषणा करते हुए वे मौत को आनंद के साथ स्वीकार करते हैं और अपने अटैक करने वाले लोगों पर, अपनों पर पत्थरवाह करने वाले, अपने को मौत की घाट उतारने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की ओर से उनके लिए अनुग्रह खींच कर लाने वाली है और शत्रुओं को क्षमा करने का धाड़स वे लोग दिखाते हैं। और इसीलिए जब मुर्गी की तरफ हम देखते हैं तो इस मुर्गी के जो बच्चे हैं, वो जब संकट और समस्या आती है तो वे उस मुर्गी के पंखों के नीचे छुप कर आश्रय लेके अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं और मुर्गी सभी संकटों को खुद के ऊपर झेल लेती है। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर कहता है कि आने दो संकट, आने दो युद्ध, आने दो मरी, आने दो भूकंप, आने दो हर प्रकार की बीमारियां, संकट, मैं आपको अपने पंखों के आड़ छुपाकर इन सब से सुरक्षित करना चाहता हूं। और यही तो सूली का, यही तो सभी परेशानियों के निवारण का केंद्र है। प्रभु के सूली के पीछे, प्रभु के उस बलिदान के पीछे, प्रभु के उस अर्पण के पीछे हमें छंगाई है, हमें रोग मुक्ति है, हमें पापों से मुक्ति है, हमें शैतान के अधिकारों से मुक्ति है और हमें युगानुयुग का अर्थात उद्धारपूर्ण जीवन भी है। और ये सब देने के लिए प्रभु तैयार है, परमेश्वर तैयार है। और उसने अब भविष्यवक्ताओं को भेजा, उन्हें मार दिया गया, जो वाचा लेकर नबी आए उन्हें मार दिया गया, संदेशताओं को। और अंत में जब उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा तो उसकी भी न सुनी, उसकी भी नहीं सुनी। और आज भी अनेक लोग, न सिर्फ गैर मसीह बल्कि मसीही लोग भी प्रभु को मानने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने आज भी सूली के इस महत्व को, प्रभु यीशु और पिता की इस योजना को न जाना। भाइयों, आज हमें इसे जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए परमेश्वर इस बलिदान के बाद, जब हम पापों में गिर गए, जब हम अग्नि में गिर गए, जब हम सभी प्रकार के परेशानियों में गिर गए और हम बचाए नहीं जा रहे, हम नरक की अग्नि में जलने के मार्ग की ओर चल रहे हैं, तो हमें बहुत ही परमेश्वर को दुख होता है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को भी भेज दिया, उसको भी आपको दे दिया, फिर भी आपने उसका स्वीकार न किया। और इसीलिए सिर्फ ये पाप, विकार, समस्याओं की जब हमारे प्रॉब्लम आती है तो हम सूली की तरफ जाते हैं, घुटने टेकते, प्रार्थना करते, प्रभु आपको बैठे हुए फटकों से, आपको बड़े हुए चाबुक के मार से मुझे आरोग्य दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। और प्रभु देता है, हमारी गरीबी, हमारी समस्या हटाइए प्रभु जी। सूली के करीब जाते हैं, मांगते, प्रभु जी देता है। लेकिन प्रभु जी हमें सब बातों का निवारण करता है। लेकिन अगर हम फिर अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद इस मार्ग से दूर चले जाते हैं, इस सूली से दूर जाते हैं, इस प्रभु के कार्य से दूर जाते हैं, तो पिता परमेश्वर दुखी हो जाता है। पापों में पड़े हुए लोगों को देख के वो दुखी हो जाता है और वे दुख में यही कहता है कि यरूशलेम, यरूशलेम जो संदेष्टाओं को
को पत्थरवाह करने वाले, मैं मुर्गी के समान आपको आज भी आश्रय में लेने को तैयार हूं, लेकिन आप नहीं हो, इसलिए मैं आपको आपके हालात पर छोड़ देने वाला हूं। और परमेश्वर की योजना जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह में जो बलिदान दिया, उसके लिए हमें सूली के करीब जाना अनिवार्य है। एक उदाहरण की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, और उसके द्वारा आपके निश्चित और भी ध्यान में ये बातें आएगी। और एक घर का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एक घर में आग लगी, और एक सिंबॉलिक दिखा रहा हूं मैं, घर में आग लगी और घर के सभी जो घर के लोग हैं वो बाहर निकल गए, और सबसे पहले लोग हमेशा की तरह सिलेंडर जो है वो बाहर लेकर गए, और सिलेंडर ले जाने के बाद घर के जो कीमती सब सामान थे, गहने थे वो, और डॉक्यूमेंट्स वो बाहर निकाल के ले गए। कुछ जो भी हाथ में लग रहा था जल्दी जल्दी बाहर लेकर गए, और अग्नि बढ़ते जा रही, आग के लपटे निकलते जा रही, और इतने में उस माता को, उस घर की महिला को ध्यान में आता है, अरे मेरा बेटा तो घर के झूले में अभी भी वैसा ही पड़ा है, कीमती सामान और दुनिया की सब बातें और सब डॉक्यूमेंट्स लेने में मैं मेरे बच्चे को भूल गई। और जब तक आपकी लपटें अब खिड़की में से, अब दरवाजे में से बाहर निकलने लगी, और वो चिल्लाती है, बचाइए बचाइए मेरे बच्चे को, कोई तो भी जाकर उसको झूले में से निकाल कर लेके आई, लेकिन किसी का धाड़स न हुआ, क्योंकि अग्नि इतनी भयानक अब बढ़ चुकी थी। और ऐसे अवस्था में वो क्या करती है, अपना पल्लू खोसती है, और वो किसी भी बात का विचार न करते हुए दौड़ के उस अग्नि भरे दरवाजे से अंदर घर के प्रवेश करती है। अंदर कुछ गड़बड़ तड़पड़ की आवाज आती है, और कुछ समय के बाद वो जब वापस आती है तो जले हुए काले सभी कपड़े, फटे हुए कपड़े और सभी घावों से भरी हुई, और अपने पल्लू में उस बालक को लपेट कर वो बाहर आती है। और लोग दौड़ते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसके ऊपर कपड़े डालते हैं, और वो इन सब बातों की तरफ न ध्यान देते हुए वो पल्लू को खोलती है और देखती है मेरे बच्चे को कुछ हुआ या नहीं हुआ। और वो जब देखती है कि उसके बच्चे की तरफ वो रोने लगती है, और ये दुख के नहीं तो खुशी के आंसू, क्योंकि मुझे बहुत सारे घाव हुए, मुझे बहुत सारी मेरे त्वचा जल गई, मेरे कपड़े जल गए, मैं बहुत बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहा है। जी हाँ, ये सब है एक माता की प्रेम और प्रीति जो अपने बच्चों के लिए वो प्रकट करती है। मैं जल जाऊं, मैं मर जाऊं, पर मेरा बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। और उस अपने जख्मों की अपेक्षा उसकी सुरक्षितता उसको आनंद देती है। जख्मों का दुख वो भूल जाती है, और वो सभी जलन वो भूल जाती है, परंतु बच्चा जो आनंद में सुरक्षित है ये देख के उसे आनंद होता है। अब यहाँ पे 3 बातें होने की संभावना दिखाई देती है इस अग्नि में। एक तो पहली बात है कि ये माता अपने बच्चे का बचाव करते समय बच्चा भी मर जाता है और माँ भी जलकर मर जाती है, एक संभावना थी। दूसरी संभावना ये हो सकती थी कि बच्चा बच जाए और माँ मर जाए और माँ को मौत आ जाए जलकर, ये संभावना। और तीसरी संभावना यह सकती है कि बच्चा भी मर जाता है और माँ भी मौत में पहुंच जाती है। ये 3 संभावना हो सकती थी। तो इन 3 संभावना के द्वारा हम कुछ सीखने जा रहे हैं। पहली बात हम देखेंगे कि बचाव करते समय यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वहां पर बच्चा भी जलकर मर जाता है, और माँ इस बच्चे को बचाने की कोशिश में अग्नि में इतनी तरह से घिर जाती है कि वो भी मर जाती है या जलकर मर जाती है। इस प्रकार से दोनों की मौत हो जाती है, और हम कहेंगे कि इस माता की प्रेम की, प्रीति की योजना असफल हो जाएगी, क्योंकि वो न तो खुद को मौत के मुंह में डालकर भी न तो खुद बच पाई, न तो बच्चों को बचा पाई है। जी हाँ, अगर हम सूली की तरफ जाकर देखें तो हमें एक बात दिखाई दे रही है कि सूली पर जो हम मरने वाले, जो पापों के सब जो अग्नि में हम लोग जलने वाले लोग हैं, इसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाकर अपने प्राण को दे दिया। जी हाँ, देखिए, बच्चा बच गया है, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि माँ भी अगर बच जाती है तो हम लोग एक कहते हैं कि यहाँ पर वो जो बच्चा है वो बच गया है, और
वो जो उसकी माता है उसको मौत आ गई है। तो ये बात है, ये देखिए, लेकिन प्रभु ये इसी बारे में अगर हम विचार करें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण हमारे बचाने के लिए वो सूली पे दे दिए, इसलिए कि हमें जीवन प्राप्त हो। लेकिन अगर वो बचाव करते समय अगर वो बच्चा मर जाता है और माँ भी बाहर नहीं आती, तो हम कहेंगे अरे प्रीति की योजना असफल हो गई, प्रीति की योजना असफल है। क्यों असफल हो गई? क्योंकि न दोनों माँ बच गए न बच्चा बच पाया। जी हाँ, कई बार ऐसा ही होता है कि हम पापों की अग्नि में जलते समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मौत स्वीकार की, लेकिन अगर हम भी पापों की मौत मर रहे, उसने तो हमें पापों से, हमें इस अंगार से, हमें इस अग्नि से तो बाहर निकाला, लेकिन हम क्या करते? हम फिर से बार बार उस अग्नि में कूदते हैं और प्रभु हमें बचाता है, प्रीति से बचाता है। लेकिन कब तक चलेगा? हम पाप करते और अग्नि में कूदते, प्रभु परमेश्वर अग्नि में जल के फिर से बाहर निकालता है, हम फिर अग्नि में कूदते हैं, फिर यीशु मसीह हमको बाहर निकालता है। ये कब तक चलेगा? जी हाँ, हमने आज प्रभु यीशु मसीह की योजना सफल नहीं हुई, प्रभु यीशु मसीह की तो हमारे बाहर निकालने की योजना सफल रही, लेकिन हमने उसके जो लाभ, उसके उद्धार का लाभ नहीं लिया। और जब दोनों भी बच जाते हैं, तो हम कहेंगे वाह वाह योजना सफल हुई। लेकिन भाइयों, हम उद्धार की योजना को असफल ही मानेंगे, क्योंकि उद्धार की योजना में ये जो माता है, जो प्रभु यीशु मसीह, वो हमें पापों से बचाने के लिए, अग्नि से बचाने के लिए योजना होती है तो सफल मानी जाती, लेकिन पापों से बचाने के लिए किसी न किसी, पापों का वेतन मरण है, पापों के कारण मरण हमारे जीवन में है, और मौत के बगैर पापों से क्षमा नहीं मिलती। हमें हमारे लिए या तो हमें पाप के लिए मरना है, या हमारे लिए कोई तो भी मरे। और जी हाँ, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसलिए कि हमें जीवन मिले। और इसीलिए भाइयों, बच्चा बच गया, लेकिन माँ मौत के शिकार हो गई, क्योंकि सही में वह जल के तो मरने बच्चा ही चाहिए था, लेकिन उसकी माता ने हमें बचाते हुए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन देते हुए मौत का स्वीकार किया, अग्नि का स्वीकार किया, और इस प्रकार से हमें उसने जीवन दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चा बाहर आ जाता है और माता मर जाती है, तो हमें यही दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण हमारे लिए दिए हैं। तो भाई और बहनों, पाप की अग्नि से बचाने के लिए जलने वाले पुत्र और कन्या को आज भी प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। अगर आप पाप में हैं, अंधकार में हैं, शोक में, दुख में हैं, तकलीफ में, प्रभु कभी भी हमें ऐसा ही छोड़ देने वाला। हम उससे पुकारें, हम उसकी ओर दौड़े जाएं और उससे मांगे, प्रभु यीशु मसीह उस अग्नि से हमें छुड़ाने के लिए आज भी तैयार है। और इसीलिए वो कोई भी जो अपना प्राण हमारे लिए दे सकता है, वो ईश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। कई बार हम विश्वास नहीं रखते, हम कहते हैं अरे कुछ नहीं, प्रभु में कुछ हमें मिलना नहीं। देखिए, ध्यान रखिए, अखिल सृष्टि का निर्माण करता प्रभु अगर हमारे लिए प्राण दे सकता है, तो दुनिया की बातें सब नहीं देगा क्या? देगा। लेकिन प्रायोरिटी है क्या? प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ चंगाई देने के लिए, हमें सिर्फ पैसा देने के लिए, हमें धन देने के लिए, हमें सुख सुविधाएं देने के लिए दुनिया में नहीं आया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमें युगानुयुग का जीवन, सार्वकालिक जीवन देने के लिए आया। और अगर वो हमें मिल जाता है, हम उसमें फिक्स हो जाते हैं, हम वो पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनिया की हर बातें प्रभु हमें देगा। परंतु अगर हमें दुनिया की सब बातों में ही खो गए और जो योजना, उद्धार की योजना सलीब पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने बनाई, वह सफल हो जाती है, तो निश्चित ही परमेश्वर कभी भी इससे खुश नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमें पाप में बार बार कूदना नहीं है। एक बार प्रभु परमेश्वर ने हमें इस सलीब के द्वारा मुक्ति और चंगाई दे दी है, तो हमें फिर से वापस लौटना नहीं है। और इसीलिए जब ये अग्नि की तरफ प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, तब पिता को वो अग्नि की तरफ देखकर बहुत दुख हो रहा था कि मेरा बेटा जीवित अवस्था में उस अग्नि में जल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में यही बात कही थी कि हो सके तो एक कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि प्रभु जानता था मैंने पाप किया नहीं, मैंने दोष नहीं, फिर भी मुझे पाप की अग्नि में, वो नरक की अग्नि में मुझे जलना है। परंतु फिर भी वो कहता मेरी नहीं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो। और उसने हमारे लिए उस पापाग्नि, उस क्रोधाग्नि, उस नरक अग्नि को सहन किया, इसलिए कि हमें उसका जो क्रोध, उसका जो झुलस हमें न मिले।
और भाई अगर हम उसका लाभ लेते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर के उद्धार की योजना जो हमारे लिए आज भी कार्य करे वो सफल होने वाली है। तो इस प्रकार से हमने दो बातें देखी कि पहला जो है कि सूली जो है वो है हम पर परमेश्वर की कृपा प्रकट करने वाला, और दूसरा है सिर्फ दुख निवारण का मार्ग नहीं है। ध्यान रखें, दुख निवारण का मार्ग नहीं है, स्रोत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के कृपा के द्वारा हमें युगानुग का जीवन देने वाला है। अब तीसरी बात की हम और चलते कि सूली है क्या, और सूली हमारा उद्धार का, हमारे परिवर्तन का, हमारे में जीवन में बदल का एक स्रोत है, और यही सूली है। और इसीलिए यशायाह इसके 53वें अध्याय के 8वें वचन में क्या कहा गया है, देखिए। अत्याचार और दंडनीय के पश्चात वे उसे वध के लिए ले गए। यस, प्रभु यीशु पर अत्याचार किया, उस पर दंड किया, उसको सजा दी, उसको चाबुक की मार दी, उसके सभी प्रकार का अपमान किया, और अब उसको सूली पर वध के लिए लेके जा रहे हैं। उसकी पीढ़ी के किस व्यक्ति ने इस बात पर ध्यान दिया कि किस व्यक्ति ने उस समय उस बात की ओर ध्यान दिया कि ये बेकसूर व्यक्ति अखिल सृष्टि, अखिल मानव जाति के लिए इस प्रकार की सजा का भागीदार बना है, कि वह जीवलोक से उठा लिया गया और अपने लोगों के अपराधों के लिए मारा गया। यस, वो सजीवों से उठकर मृत्यु लोक में पहुंच गया और अपने लोगों के लिए, अपने प्यारे लोगों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए उसने मौत सहन कर ली है। ओ, हम कहेंगे यार पास्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, हम तो हमेशा सूली का विचार करते हैं, हमेशा सूली की तरफ देखते हैं। जब जब हम प्रभु भोजन के लिए जाते हैं वहाँ पे सूली रखी होती है और हम देखते हैं कि प्रभु जी आपका लहू और आपके शरीर इसका हम सेवन करते हैं, और साथ में गुड फ्राइडे के दिन भी हम सफ़ेद कपड़े धारण करके जाते हैं और सूली का ध्यान करते हैं। ध्यान रखे भाइयों बहनों, सिर्फ गुड फ्राइडे, सिर्फ प्रभु भोजन की मेज के पास जाकर सिर्फ प्रभु के ध्यान करना काफी नहीं। हमारी हर सांस, इन दिनों में कोरोना वायरस ने दिखाया कि हर सांस कितनी मूल्यवान है। एक समय में अगर सांस रुकते रुकते कम होते होते वेंटिलेटर भी अब मौजूद नहीं रही, ऐसी अवस्था में दुनिया पहुंच गई। हर सांस प्रभु के द्वारा हमें दी जा रही है, और ये सांस देने के लिए उसने सूली पर अपना लहू बहाया है, इसलिए कि हम जीवित के भूमि में आनंदी और सुखी रहे। और इसीलिए सिर्फ गुड फ्राइडे, सिर्फ प्रभु भोजन के समय हम सूली की तरफ न देखें, तो हर दिन दिन भर जब जब हमें अवसर मिले हम सूली की तरफ दृष्टि लगाएं, तो हमारे दुख और तकलीफ अपने आप कम हो जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, हमें पैसा नहीं, हमारे पास धन नहीं, हमारे पास बीमारी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब दुख तकलीफें सहन किए, और हम अगर इस दुनिया में पापी होने के कारण, अधर्मी होने के कारण कुछ बातें सहन करते हैं, बीमारियों को सहन करते हैं, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात आ गई। प्रभु हमें उसमें से चंगाई देगा, लेकिन प्रभु इस समस्या से हमें सिखाना क्या चाहता है ये जानना जरूरी है। और वे इस पीढ़ी के लोगों को बताने के लिए कि मैं सूली पर तुम्हारे लिए मारा जा रहा हूं, परंतु उन्होंने उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। भाई बहनों, आज सफेद वस्त्र धारण करने से पहले जान लीजिए कि जब उस मेमने को हम उस सिंहासन पे देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे श्वेत वस्त्रधारी दिखेंगे, और यूहन्ना ने उससे पूछा कि श्वेत वस्त्रधारी है कौन। तब यूहन्ना को बताया गया कि श्वेत वस्त्रधारी जो है वे मेमने के लहू से, प्रेज़ द लॉर्ड, मेमने के लहू से शुद्ध वस्त्र किए हुए लोग हैं। आज हमें इस मेमने के लहू जो सूली पर हमारे लिए और आपके लिए बहा गया, उसके शुद्धिकरण के द्वारा जीवन जीना है भाई और बहनों, और वो शुद्ध जीवन, हमारे उद्धार का जीवन ही हमें उस सिंहासन के सामने एक बड़ा सिंहासन, एक बड़ा आनंद और खुशी देने वाला है, क्योंकि हम सियोन देश के नागरिक बन जाने वाले। परंतु उस लहू को अगर हम नहीं जानते और उस सूली का महत्व नहीं समझ रहे, तो हम गुनहगार भी ठहर सकते हैं। तो इसलिए ये स्थान जो है वो सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब जो था वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह कोई गुनहगार नहीं था, उसने हमारे गुनाहों को अपने सरों पर ले लिया, और अपने गुनाहों को अपने सर पर लेने के जो प्रेम की कृति है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन मेरे लोगों के गुनाहों को अपने सिर पर लेकर उनका दंड भुगतने का स्थान ये बन गया। इन दिनों में हमें दिखाई देता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारी ओर देखकर दुखी है, इस संसार की ओर देखकर दुखी है, और क्रोध और न्याय उतरने से पहले वो हमको सबक और सीख शायद कोरोना के द्वारा भी दे रहे हैं। लेकिन आज भाई और बहनों,
हम फिर से कुछ वृद्ध माता पिता की ओर देखते हैं, उनके जवान बच्चे, पुत्र और कन्याएं जो अपने अयोग्य आचरण के द्वारा उन्हें कितने दुख पहुंचा रहे। आज उनको बड़ा किया उनके माँ बाप ने, उन्हें पढ़ाया लिखाया, और वे क्या कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे, उनको धोखा दे रहे, उनसे प्यार नहीं करते, उनको पूछते नहीं है। स्वार्थी मदमस्त लोगों को, बच्चों को देखकर वो बूढ़े माता पिता क्या कहते हैं, अरे मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, कम से कम हमारे लिए नहीं तो अपने जीवन के लिए तो भी इन सब गंदी बातों से आप दूर हो जाइए। लेकिन लोग, ये तरुण इस नशे में, इस दुनियादारी के खुशी में और या आनंद में इतने खो गए, मदमस्त हो गए कि वे माता पिता की ओर नहीं देखते। और फिर माता पिता रोते हैं अपने बच्चों के लिए कि मैंने सब कुछ दिया परंतु मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया। और यही इन दिनों में हमें दिखाई दे रहा है कि ये सब अवस्थाएं क्यों? पाप के कारण, अशुद्धता के कारण, अनैतिकता के कारण और सभी प्रकार की दुनिया की सभी गंदी बातें उनके जीवन में प्रवेश करने के कारण। वह सिर्फ माता पिता की आज्ञा मोड़, और वो कहते कि हम प्रभु के लोग हैं। नहीं, जो अपने माता पिता, जीवित माता पिता के आज्ञाओं को नहीं मानते, उन्हें खुशी नहीं दे सकते, वो स्वर्ग में बैठे हुए माता पिता प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को कैसे खुशी दे सकते? कभी भी नहीं दे सकते। फिर भी माता पिता ढाढ़स में बांधे रहो, अभी भी प्रार्थना करते रहो, आपका पुत्र आपकी कन्या वापस लौट आएगी और वो आपको खुशी देगी। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, एडिक्शन से संबंधित वो उदाहरण है। एक मैंने घटना सुनी जिसके अंदर एक तरुण जवान बच्चा था और वो चर्च में जो पास्टर होते हैं उनका असिस्टेंट करके, मददगार होता है, डिकन का वो कार्य करता था। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का था, बड़े डायनेमिक और धर्म सुधारक उसके विचार थे। और उसके दोस्त के पिता उसको एक दिन रास्ते मिलते कहते, अरे आप अपने दोस्त को भूल गए क्या? तो उसने कहा, भाई क्या हो गया पिताजी, अंकल जी क्या हो गया? उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से एडिक्ट हो गया है, वो पूरी तरह शराब में खो गया है और उसका अब जीवन में कोई आशा नहीं रही। हम हर प्रकार से उसे समझाकर, अच्छे बुरे का सब बातें बता के, नतीजा बताकर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आप कृपया कुछ अपने मित्र के लिए करिए। उसने कहा, अंकल जी आप चिंता न कीजिए, मैं चर्च में जाने वाला विश्वास मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसे निश्चित आपको बदल के दिखाऊंगा। और फिर वो उस मित्र के पास जाता है और वो मित्र के साथ, मित्र कहता है, अरे मेरा शाम का समय है, मुझे तो शराब खाने में जाना है, मुझे ड्रिंक लेनी है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ ड्रिंक लेने के लिए। और वो दोनों साथ में जाते हैं और फिर जो वो ड्रिंक की बोतल लेते हैं और ड्रिंक की बोतल में से जो पीना शुरू करता है तो वो कहता है कि नहीं पूरा नहीं पीना, थोड़ा सा बाकी रखो। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ड्रिंक हम लोग कम करते जाएंगे। उसने कहा, अरे भाई पूरी बोतल में से थोड़ा मैंने पिया तो बाकी बचेगा, पैसा क्यों बर्बाद करो, कहाँ फेंकू इसको? उसने कहा, ऐसी चिंता मत करो, वो जो बचा हुआ थोड़ा ड्रिंक है ना वो मैं पीते जाऊंगा, परंतु मेरे लिए तुम ड्रिंक धीरे धीरे कम करते जाओ। और इस प्रकार से क्या हुआ कि वो ड्रग लेने वाला या ड्रिंक लेने वाला जो शराबी था वो धीरे धीरे अपना पैक कम करते गया और उसका बचा हुआ पैक यहाँ पर बढ़ते हुआ ये धार्मिक व्यक्ति पीने लगा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इसका पैक कम होते होते वो एक दिन शराब के लत से छूट गया शराबी व्यक्ति, परंतु ये धार्मिक व्यक्ति उस दोस्त को बचाने के लिए ड्रिंक पीते पीते खुद नशे का आदी हो गया, खुद शराबी बन गया। और कुछ दिनों के बाद ये धार्मिक तरुण जो था वो पूरी तरह से एडिक्ट हो गया और अपने दोस्त को बचाने के कारण एडिक्शन में फंस गया और उसकी नौकरी जाती रही, उसकी पत्नी, उसका बच्चा को छोड़कर वो लीवर की खराबी के कारण एक दिन मृत्यु हो जाती है। देखिए भाइयों बहनों, मनुष्य के विचार से किसी को छुड़ाने और बचाने जाता है, यह कुछ हद तक जा सकता है, परंतु अगर वो सही मार्ग अपनाता है तो वो निश्चित से छुड़ा जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने सर के ऊपर लिए, लेकिन वो पापी नहीं बना। इस व्यक्ति ने उस शराब को अपने सर पे नहीं लिया, अपने अंदर लिया और शराबी बन गया, वो शराबी बन गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने पाप अपने सर पे लिए, लेकिन वो पाप विरहित रहा। और इसीलिए जब वो चोर की तरफ हम देखते हैं, वो चोर कहता है कि अरे इसने तो कोई गुनाह नहीं, दो चोर दाएं बाएं इस सूली के दाएं बाएं टंगे हुए थे, तो दूसरे वाले को सबक देते हुए कहता है कि इसने तो कुछ नहीं किया, हम तो अपने दंड के योग्य शिक्षा भुगत रहे हैं, परंतु इसने कुछ नहीं किया। जी हाँ, इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, लेकिन दंड तो हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा।
और हमें पापों का दंड भुगतना था, लेकिन हमारा दंड किसने उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। और प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा खुदा है, ऐसा प्रभु है जो सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं है, क्योंकि इन दिनों में जो अनेक बातों भक्ति के मार्ग है, हमें ज्ञान के मार्ग दिखाई देते हैं, उसके लेक्चर देने वाले अनेक लेक्चर देते हैं और लोगों का जीवन बदलने का दावा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम से, जो चंगाई से, छुटकारा से या पश्चाताप से लोगों का जीवन बदलने वाले धर्म सुधारक भी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ज्ञान भक्ति का मार्ग या पश्चाताप या प्रीति का सिर्फ मार्ग दिखाने वाला नहीं, बल्कि वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और मेरे बगैर तो स्वर्ग के राज्य में कोई प्रवेश कर नहीं सकता। वो सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं है रहा, वो सिर्फ वो ज्ञान और बुद्धि बांटने वाला नहीं, परंतु वो हमारे बीच में रह के हमारे अधर्म और पापों से दूर रहते हुए हमारे और पाप अधर्मों को अपने सर पर लेकर वो सूली पर गया, और सूली पर जाने के कारण उसने हमारे पापों से हमें मुक्ति देने का मार्ग खोल दिया है, मार्ग खोल दिया। ये पाप देखिए भाइयों, इस पापों को धोते नहीं आता, इन पापों को आप कहीं छोड़कर डाल नहीं सकते। इस पापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, और इस पाप का परिणाम क्या है? मौत है। और कोई भी सेवक, कोई भी दास, कोई भी धर्म सुधारक आज तक किसी के पापों के लिए नहीं मरा। वो मरा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए उस मौत को स्वीकार किया। और ये बात पिता परमेश्वर ने स्वीकार की, और इसीलिए आज अगर आप ड्रग में हैं, आज अगर किसी प्रकार के पापों में घिरे हुए, हमारा एक सीधा सा सादा एक उपाय है, सूली के करीब जाइए, अपने पापों की कबूली दीजिए। और जब सूली के पाप जाते हैं, पापों की कबूली देते हैं, उसका पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारे आंखें खुल जाती है, और वो मार्ग हमें मिल जाता है जो हमें नशे के मार्ग से युगानुयुग के जीवन के मार्ग की ओर ले जाता है। और यही देने के लिए हमें सूली को जानना महत्वपूर्ण है। आज हमारे सर पर पाप नहीं रहेंगे, इसके बाद हमारे सर पर पाप, अशुद्धता, शाप के अंधकार नहीं रहेंगे, वो सब हम प्रभु यीशु के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारे सर पर क्या रहेगा? हमारे सर पर सार्वकालिक जीवन का मुकुट होगा, उद्धार का मुकुट होगा, और ये सब मुकुट देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सूली का स्वीकार किया हुआ है। और अंत में जब हम इब्रानियों उसके 10वां अध्याय और 29वें वचन की ओर जाते हैं, तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है, एक अलर्ट और इशारा है कि अगर हम इस सूली के महत्व को नहीं जानते हैं और जानने के बावजूद भी इसको हम स्वीकार नहीं करते, इसको लाइटली लेते, कैजुअली लेते हैं, तो यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हम लोग इस बात का विचार करें कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है, अर्थात ये सूली पे उसके कार्य का तिरस्कार करता है, विधान के उस रक्त को तुच्छ समझता है, इस वाचा के लहू को, विधान के लहू को, व्यवस्था के लिए बहाए गए इस लहू को वो तुच्छ जानता है, उसके महत्व को वो नकार देता है, जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया कि था। वो एक समय उसने उस सूली के सामने जाग के घुटने टेक कर अपना उद्धार करता प्रभु यीशु को स्वीकार करके सभी पापों से मुक्ति पाई है। आज वो ये सब पाने के बावजूद भी वे इसको तुच्छ मान रहे, तो क्या होगा? और अनुग्रह के आत्मा का अपमान करता है। परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमारे लिए भेजा है, और ये अनुग्रह का काल है, उसका आत्मा जो हमारे बीच में इन दिनों में कार्य कर रहा, पवित्र आत्मा, उसका भी वो अपमान करता है। तो ऐसा व्यक्ति कितने घोर दंड के योग्य समझा जाएगा, तो कितने भयानक दंड का दोषी माना जाएगा। भाई और बहनों, ये जान लीजिए, हम उसके लहू से खरीदे हुए हैं, हम उसके गुलाम नहीं, तो उसके भाई, उसके मित्र और उसके बच्चे हैं। और आज ये सब होने के बावजूद भी हम ये सूली के महत्व को नहीं समझ रहे, बारंबार वही गुनाह, वही पाप, वही बातें हमारे जीवन में वापस आ रही है, फिर हम पश्चाताप कर रहे हैं। और ये सब बातें हमें यही बात दिखाती है कि ये सिर्फ हमें चंगाई देने वाला, ये सब हमें अधर्मों से छुड़ाने वाला, ये हमें शैतान से मुक्ति दिलाने वाला ही नहीं, परंतु परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की सजा भी हमारे ऊपर लाने वाला ये सूली है। ये भी हम लोगों ने जान लेनी है। और जो जो उसे नकार रहे हैं, वो एक समय जो है वो
अग्नि के, सूली के मार्ग से हटके हुए अग्नि के मार्ग की ओर जा रहे हैं। और वो अग्नि कभी ना बुझने वाली अग्नि है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई जो सूली को कभी नहीं जानते और कभी नहीं माना। परंतु हमने तो माना है, हमने तो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हमने तो सभी आनंद और सभी मसीही बातें जानी है, हमने तो पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, हमने तो उसके प्रेम को पहचाना है और उसका लाभ भी हमने लिया। तो अब हम क्यों उस सूली से दूर जाते हैं? क्यों उस सूली के महत्व को कैजुअली लेते हैं? क्यों परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का समर्पण और उसके अनुग्रह को अभी भी हम लोग गंभीरता से नहीं लेते? और उस न लेने का परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में एक महान बॉक्सर था और उस बॉक्सर ने कई वर्ल्ड टाइटल जीते और कई गोल्ड मेडल ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते। और उसके मम्मी का या मदर का इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के समय वो इंटरव्यू करता कहता है कि आप जानते हैं कि आपका बेटा कितना महान बॉक्सर है, कितने महान व्यक्ति है, जिसको सभी अमेरिका मानती है, जानती है और गर्व का अभिमान मानती है। और हर बाउट को देखने के लिए लाखों लोग टीवी के करीब आते हैं या स्टेडियम में जाते हैं और पूरा यूएस उस पर गर्व करता है। लेकिन आप जैसी उनकी बाउट शुरू होती है, टीवी बंद कर देती है और शांत बैठ जाती है। क्या कारण है? आपको नहीं लगता कि आपका बेटा विजयी होता हुआ आपको दिखाई दे? तब उस माता ने, उस मम्मी ने ऐसा उत्तर दिया कि यस, मैं टीवी बंद करके प्रेयर करती हूँ और उसके वापस आने की राह देखती हूँ और उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि एक समय ऐसा था कि मेरा पति भी बॉक्सर था और वो फाइट करते करते बाउट में मारा गया, उसको घायल हुआ और वो मर गया। और फिर मेरी इच्छा नहीं थी कि मेरा बेटा इसमें आगे जाए, परंतु मेरे पति बॉक्सर की इच्छा थी कि मेरा बेटा भी एक महान बॉक्सर बने और उसकी इच्छा के खातिर मैंने इसको बॉक्सर बनाया। परंतु आज जब वो राष्ट्र के लिए, यूएस के लिए, अमेरिका के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए मेडल जीत के लाता है, तो मैं मेडल की तरफ नहीं देखती, परंतु वो बॉक्सिंग में उसकी टूटे हुए हड्डियां, जबड़ा, उससे आंखों से और सिर से बहने वाला खून, ये मुझे बड़ी तकलीफ और पीड़ा देता है। जब जब मेरा बच्चा वापस आता है, मैं उसके पूरे शरीर को ठटोलती हूँ और देखती हूँ कहाँ घायल हुआ, कितनी चोट लगी, और उस चोट को ठीक करने के लिए मैं आंसू बहाकर उसकी सेवा करती हूँ और जल्द से जल्द वो कैसा ठीक हो जाए इसकी तरफ मैं ध्यान देती हूँ। और मुझे मेडल से ज्यादा मेरा बच्चा प्रिय है। जी हाँ भाई और बहनों, आज जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो, हम तो आनंद और खुशी और वैभव के बारे में देखते हैं, लेकिन वो अपने बेटे से प्यार करता है। उसके घाव को, उसके बहने वाले खून को, उसके मस्तिष्क से बहने वाले खून को, उसके चाबुक के फटकों से बहने वाले खून को, उसके हाथों और पैरों में ठोके गए खीले और उससे बहने वाले खून की ओर देखता है और उसे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरा बेटा इस दुनिया को मेरे करीब लाने के लिए अपने प्राण, अपने सभी कुछ अर्पण करने वाला हो गया है। उसे जीतने वाले लोगों का आनंद है, वो उद्धार पाने वाले लोगों की खुशी है, लेकिन साथ में ये भी वो जानता है कि मेरे बेटे ने मेरी वाचा, मेरे शब्दों को पूरा, व्यवस्था को पूरा करने के लिए अपने प्राण दे दिए। और इसीलिए जब वो थोमा की तरफ हम देखते हैं तो अब हमें थोमा का अविश्वास हम हमेशा दिखाई देता है। और प्रभु यीशु मसीह थोमा से क्या कहता है, देखिए। फिर उसने थोमा से कहा, हाँ अपनी उंगली डाल और मेरे हाथ देख। मेरे हाथ तू देख थोमा, अपना हाथ फैलाकर मेरे पंजर में डाल। मेरे पंजर में तो अपना हाथ फैलाकर उसमें हाथ डाल, इतना बड़ा घाव है पंजर में। संदेह करना छोड़ और विश्वास कर। अविश्वास करना छोड़ और देख कि मैंने क्या किया है। देखिए यहाँ पर अविश्वास, देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपने हाथों को छिदवा दिया है, पैरों को छिदवा दिया है, सिर पर जो घाव है और यहाँ पे उसकी पसलियों में यहाँ पे एक बड़ा घाव है। और प्रभु यीशु कहता है कि अविश्वासी न बने, ये सब मैंने सब आपके लिए सहन किया है। और गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ ये देखना और जानना और घर निकल जाना 3 साल की, ये काफी नहीं है। हमें हर रोज उसके घाव को, हर रोज उसने हमारे लिए सहन किए गए चाबुक के मारों को जानना, मानना, क्योंकि ये सही में हमें पढ़ने वाले थे।
कई बार हम एक फोटो में आपको दिखा रहा हूँ कि एक व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया गया है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें भी साल में एक आध बार सूली पे चढ़ाना जरूरी है, जिससे कि सूली की मार, सूली के घाव, सूली के चाबुक की मार, सूली का अपमान है क्या, ये हमें लोगों से पता चले। और वो सूली पे टंगा हुआ व्यक्ति की तरफ हम देखते हैं, और कई राष्ट्रों में ऐसा होता है। मैं उसका समर्थक नहीं हूं कि वो हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब तक हम पर ये बातें गुजरती नहीं है कि सूली का दुख क्या है, तब तक हम उस सूली के महत्व को समझ नहीं सकते। और जब हम सही में जाकर सूली पर इस प्रकार से टंग के जब हम मार सहन करते, जब अपमान सहन करते, तो हमें सही मायने में पता लगता कि मेरे प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया। आज भाई और बहनों, आज फिर से हम परेशानियों में, दुख में, कोरोना में, समस्याओं में, तूफान में घिरे हुए, ये सब सूली के जैसे दुख और दर्द देने वाले, ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम में से दूर हो सकते हैं और हो रहे हैं। लेकिन सही में ये सब करने के लिए, इस शक्ति और अनुग्रह देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सूली का बलिदान स्वीकार किया है। आज हम सूली के महत्व को जानने के लिए क्या करने जा रहे हैं। जब उस मैडम से पूछा गया कि मम्मी आप इस विजय को देखती हैं, तो वो कहती है कि मैं उस विजय से द्वारा मेरे बेटे के उस जख्मों को देखती हूँ। आज पिता अपने बच्चे के जख्मों को देखता है, क्योंकि वो हमारे लिए दिए। परंतु हम जब इन जख्मों को देख के कहते कि प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, सही में ये जख्म मेरे कारण आपको मिले, और हम फिर से यही कहते हैं कि हम इस सूली के करीब आए प्रभु जी, जो गुनाह आपने हमारे लिए सहन करते हुए आपके सिर पे हमने उन गुनाहों को, पापों को, शापों को, क्रोधों को डाल दिया, मैं फिर उनकी तरफ न फिरूंगा। मैं फिर से रिपेंटेंस करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, और सूली के करीब आके यही प्रॉमिस करता हूँ कि प्रभु जी, उस गुनाह से जिससे मुझे आपने दूर किया, उस अग्नि के आग से जो आपने सहन किए और मुझे परे रखा, मैं फिर से वापस नहीं जाऊंगा प्रभु जी, और मैं आपकी वचनों में, आपकी प्रार्थना में चलूंगा। तो सही में सूली पर प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो हमारे लिए आशीर्वाद का केंद्र बनेगा। परंतु अगर हम उसके लहू को नहीं मानते, उस लहू का अपमान करने के बराबर ये गुनाह है, और उसका जो निश्चित उसका क्रोध, उसका नतीजा परमेश्वर हमको देने वाला है। इसलिए आज हम इस सूली के बारे में फिर से आपको ये बताना चाहें कि सूली कृपा और अनुग्रह की जगह। आइए हम उसके कृपा और परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करें, जिससे कि हमें उसका पूरा लाभ मिले। ये सिर्फ दुख समस्या को दूर करने की जगह नहीं है, परंतु पिता आज भी आक्रोश कर रहा है कि मेरे भटके हुए लोग, मेरे पापी वाले लोग जो आज भी सूली को नहीं जानते, उन्हें सूली को कौन बताएगा। यस, हम यही कहेंगे कि प्रभु जी, सूली का महत्व मुझे समझ गया, सूली के पास से मुझे आशीर्वाद और मुझे सभी प्रकार के पाप मुक्ति और सभी प्रकार के शैतान पर विजय का अधिकार मुझे प्राप्त हुआ। यही अधिकार के द्वारा मैं लोगों को सूली का महत्व बनाऊंगा। सिर्फ मैं क्रॉस अपने गले में टांगने वाला नहीं, मैं सिर्फ क्रॉस के फोटो लगाने वाला, टी शर्ट पहनने वाला, टैटू गुदवाने वाला नहीं, मैं निश्चित ही उस सूली पर मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया और आपके लिए जो करने वाला है, इसके बारे में घोषणा करूंगा। एक दिन सब सूली के नीचे उस कब्र पर अपने सिर पर इस क्रॉस को लगाने वाले, उसके पहले अगर हम इस महत्व को जान ले तो निश्चित ही हम आशीर्वाद का सबब और कारण बन सकते हैं। तीसरी बात है कि ये उद्धार की जगह है। जी हाँ, ये उद्धार की जगह। आज करोड़ों लोगों ने इस उद्धार को अपनाया है, और जो आज प्रभु के मार्ग पर चल रहे या प्रभु के साथ उसमें जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें इस उद्धार का मार्ग अगर मिल गया है तो हम उसकर ही चले, अन्यथा परमेश्वर का क्रोध हम पर उतरेगा। और लास्ट पॉइंट है कि ये सिर्फ हमें उद्धार दे रहा है, हमें आनंद दे रहा है, हमें विजय दे रहा है, शैतान को पर पराभूत करने का साधन बन गया है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये सब परमेश्वर आज भी अपने नजरों के सामने अपने पुत्र को इस प्रकार से सताते हुए, दुख और तकलीफ करते हुए देखता है। और जब हम अविश्वास दर्शाते थोमा के समान, तो प्रभु कहता है कि अविश्वास मत दर्शा, अनुभव ले। और इसलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मेमने के रूप में
प्रकट करता है। और वो लहू का जो मेमना जिसने अपना लहू सूली पर बहाया, वही मेमने के रूप में आज भी वो अपने हाथों को फैलाकर हम सबको बुला रहा है। और ये हाथ, अगर हम उसके साथ पापों की बेड़ियों के हाथ उसके लेके जाएंगे और सूली की तरफ देखेंगे और कहेंगे प्रभु जी मुझे छुड़ाइए, तो प्रभु जी बेड़ियों को तोड़ देगा, पापों को, बेड़ियों को, शापों की बेड़ियों को, सर्व अशुद्ध की बेड़ियों को, सभी प्रकार की बीमारियों के बेड़ियों को तोड़कर हमें मुक्त करने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन हम उसके सूली के महत्व को जानने के लिए तैयार है। यस, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और अपने नजरों को, अपने सरों को प्रभु के लिए झुका देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, क्योंकि आज फिर से आपके सूली के करीब आप हमें लेकर आए। पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमें प्राप्त हुआ, उस वचन ने हमारी नए सिरे से आंखें खोल दिए, हमारे कान खोल दिए और हमें इस बात का एहसास दिलाया कि ये सूली जो है वो सिर्फ फैशन की नहीं, ये सूली सिर्फ मंदिर में या चर्च में या दीवारों पर टांगने वाले सलीब नहीं, ये सूली एक महान प्रदर्शक है जो हमें यही बताती है कि मेरे अधर्म, मेरे पाप, इससे छुटकारा का कोई भी मार्ग न था। उस समय मेरा यीशु मेरे अधर्म और पापों को लेकर उस सूली पे चढ़ गया, जिस सूली पर मरते समय उसने उस नरक की अग्नि का भी अनुभव लिया, इसलिए कि मुझे उस नरक की अग्नि में जाना ना पड़े। और आज फिर से उस नरक की अग्नि से मैं बचाया गया हूं, तो फिर से मैं उस अग्नि में कूदने वाला, फिर से उस अग्नि की तरफ भागने वाला, फिर से उस लहू को तुच्छ मानने वाला न बनूं। तो लहू से, प्रभु के लहू का लाभ लेकर जो आशीर्वाद मुझे मिले वह अन्य लोगों को बताने वाला बनूं। ओ प्रभु जी, आज हमारे लिए लहू बह रहा है, आज वह लहू का प्याला लेके आप पिता के सामने खड़े होकर मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जी इसने घुटने टेक कर अपने आंसू बहाकर प्रायश्चित किया, प्रभु जी से पापों से, अधर्मों से, गुनाहों से छुटकारा दीजिए। और प्रभु देता है, परमेश्वर हमें देता है। आज प्रभु जी धन्यवाद देता है कि आज हमारे लिए आप जो इंटरसेशन कर रहे हैं, जो रद बदली कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही लहू जो सूली पे बहा है वो हमारे लिए 24 घंटे कार्य कर रहा है, परंतु उसकी अवधि अब समाप्त होने जा रही। जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो मेमना जो है वो फसह का मेमना नहीं, तो अब वो है न्यायाधीश बनकर लाने वाला है। और इसीलिए अब हम जागरूक थे, इससे पहले कि हम कब्र में पहुंचे और हमारे सिर पर क्रॉस लग जाए, उससे पहले ही हम क्रॉस का महत्व समझ के उस क्रॉस के पीछे, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग बने। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि अनेक लोगों ने अपने जीवन को क्रॉस पे दिया है प्रभु यीशु के बाद, और इसीलिए आज हम में मसीह पहुंचा है। आज हम सूली के समान कठिनाई या दुख क्लेश सहन करते समय आपका अपमान न करें, तो हम आपको धन्यवाद दें कि प्रभु ने मेरे लिए खुदा होकर भी, ईश्वर होकर भी अपमान निंदा सहन की। तो मेरे पापों के लिए अगर मैं परेशानी में घिर जाता हूं तो भी मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु पृथ्वी का निर्माण करता है और पृथ्वी में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसका उत्तर मेरे प्रभु के पास नहीं। और इससे छुटकारा देने के लिए आज इस वचन के द्वारा उसने जो मेरे जीवन में कार्य किया, उससे मेरे जीवन को अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत उद्धार का लाभ मिला है। और हरदम अब मैं अपने जीवन में अपने आंखों के सामने उस जीवित प्रभु परमेश्वर जो सूली पर मेरे लिए टंगा है, उसके बलिदान को ध्यान रखूंगा और निश्चित ही मेरे जीवन में वैसा ही समर्पण, वैसा ही बलिदान दिखाई और वैसा ही प्रेम दिखाई देगा जो प्रभु यीशु ने उस सूली के द्वारा दुनिया के लिए प्रकट किया। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हमारे व्यूअर्स के जीवन में काम किया और फिर से रेमा ब्रॉडकास्टर और ख्रिस्ती मंडली को आशीर्वादित किया। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से आमीन, आमीन।